बच्चे नशेड़ी है भाई। नशे पत्ती के लिए यहाँ से सरिया वरिया कूड़ा वूड़ा बीन कर बेच के नशा करते हैं। दिल्ली का मौसम बेहतरीन हो गया है और हम अब यहाँ से मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। ये देखिए, बहुत दिनों के बाद दिल्ली में इस तरह की घटाएं छाई हुई हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और एक नंबर का मौसम हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो सवेरे था इतनी उमस थी कि आप मानोगे नहीं, पसीना ही पसीना आ रहा था। लेकिन अब वो उमस का पता नहीं कहाँ चली गई और अब मौसम एक नंबर का मौसम है। और अब निकले हैं हम लोग मोटर ब्लॉगिंग करने। आपको दिल्ली का मौसम दिखाते हैं दोस्तों। और तो आपको तो पता ही है कि हम इंटरटेनमेंट करने की लाइफ जीते हैं यार। भाई बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है दिल्ली का और काफ़ी दिनों के बाद ये ठंडी हवाएं जो बादल बने हुए हैं जिसके कारण साफ़ सुथरा मौसम और हवाएं चल रही हैं यार। लग रहा है कि घूमने का अलग ही मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने अपनी बाइक निकाली और इन्जॉय करने के लिए मैं निकल पड़ा मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कबूतर ही कबूतर हैं, सब मस्ती में, पक्षी भी मस्ती कर रहे हैं। धूप अगर निकली होती तो ये पक्षी भी नहीं होते क्योंकि इतनी गर्मी होती है यहाँ पे कि कोई पक्षी दिखता नहीं। अब इस समय मौसम बहुत ही सुहाना है तो ये कबूतर ही कबूतर आपको देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं, है नहीं। ये आपको वातावरण के तरीके, ये कूड़े का पहाड़ नहीं है भाई। यहाँ एक्चुअल में कूड़े का पहाड़ जहांगीरपुरी के बाद दूसरी जगह है। ये केवल यहाँ पे जो मलबा डालते हैं इसके अंदर से इसको छान कर और पीस कर, ये जो आपके घरों में टाइलें, ये जो लाल पीली नीली दिख रही है ना, ये टाइलें ये यहीं बनाई जाती हैं और पूरी दिल्ली में और आसपास एरिया में सप्लाई की जाती है। यहाँ पर ये सामने जाते हैं, अंदर रास्ता है और यहाँ से ये आता है जी। इसके अंदर आप इस तरह की टाइलें बनती है जो सड़क किनारे आप देखते होंगे या पार्कों में देखते होंगे या बड़े बड़े मॉल के अंदर एक तरफ लगी रहती है कि जिसके ऊपर कीचड़ ना हो और कम पैसे में काम चल जाए। इसको बोलते हैं लाल पीली ब्लॉक होती हैं टाइल टाइप की, ये यहाँ बनते हैं हमारे पड़ोस में। ये ऊपर आप छोटे छोटे खंभों के ऊपर देख रहे होंगे झरने टाइप के लगे। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने पंप लगाए थे कि जब प्रदूषण होता है, ये सामने पंप है एच ब्लॉक और जी ब्लॉक के पास में लगे हुए हैं चौकी के साथ। ये इसमें पानी इनके थ्रू निकलता है और जो दिल्ली में कई जगह आप रोडों पे देखते हैं कि भी पानी का छिड़काव हो रहा है तो टैंकर तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ इस तरह के उन्होंने एक क्रॉस लगाए हुए हैं और जिसके कारण पानी का छिड़काव होता है। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण और गर्मी बहुत होती है भाई। ये अब नाला बना रहे हैं, अगर पहले कोशिश कर लेते तो शायद अभी बरसातें चावल हो जाएंगी, सावन लगने वाला है और मानसून आते ही ये काम ठप हो जाएगा। फिर ये करीब 2 महीने 2.5 महीने के लिए काम रुक जाएगा और फिर यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये थोड़ी पहले शुरू कर देते तो शायद इसको कंप्लीट कर लेते। ज़्यादा नहीं ज़्यादा ये 500 मीटर का स्ट्रेच है जिस नाले को ये बना रहे हैं तोड़ के। और भाई आज का तो मौसम गजब का ही है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैंने कहा यार ये मौसम हम देखने के लिए हरिद्वार या दूसरे हिल स्टेशनों पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतना बढ़िया मौसम है तो बस मैंने अपनी बाइक उठाई और मैंने कहा चलो यार एक ब्लॉग ही बना देते हैं इसको लेकर। तो ये वो 500 मीटर का स्ट्रेच है जो खोद तो दिया, अभी बरसात आएंगी
ये पानी फुल भर जाएगा और फिर ये कई महीनों के लिए काम रुक जाएगा, क्योंकि मानसून में तो काम होता नहीं भाई। तो फिर अगस्त में ही कहीं जाके ये होगा। भाई हम लोग अब मजलिस पार्क के पास पहुंचने वाले हैं भाई। और भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये लाइटें क्या है कि अंधेरा होता है सौर ऊर्जा से जलती है बिजली से, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हुआ लाइटें जल गई भाई। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं ये लाइटें किस तरह जली, या तो ये कनेक्टिविटी आसपास कहीं सौर ऊर्जा लगा रखा होगा कि सूर्य जैसे ही डाउन हो तो ये लाइटें जल जाएं जो ऊपर आप देख रहे हैं, क्योंकि खंभों की तारें तो नीचे है नहीं। और ये जो आप तार ऊपर देख रहे हो तो ये तो सारी फाइबर है, इंटरनेट की तार है। चलिए दोस्तों, ब्लॉगिंग करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। सही बताएं, समय हमारा तो ऐसे ही पास होता है। हमारा तो मौसम ठंडा है, हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं। आप जब भी मेरा ब्लॉग देखेंगे तो हो सकता है कि आपके भी शहर में अगर मौसम गर्म हो तो वो भी ठंडा हो जाए, बरसातें पहुंच जाए। बाकी दिल्ली में आज काफ़ी सुहाना मौसम है। इससे पीछे एक आधी बार बारिश हुई, लेकिन उस बारिश का वो मज़ा नहीं आया, बल्कि भपका और हो गया। बारिश पड़ी, धूप निकल आई, और जब धूप निकली तो हवा चलनी बंद हो गई। आज पहली बार है, सुबह भपका तो काफ़ी था लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो गया भाई। तो अब ये देखिए हम लोग, वाह भाई वाह, माइक के थ्रू आपके पास ना मेरी आवाज़ के साथ साथ हवा की सनसनाहट भी आ रही होगी, जो हवा आपके कान तक जा रही होगी। ये मेरी बगल से ना ये अंडरग्राउंड मेट्रो है, जो मजलिस पार्क में यहाँ से ओवर रोड हो जाती है, वहाँ नीचे आज़ादपुर की तरफ से अंडरग्राउंड आती है। ये बहुत लंबा रूट है। पिछली बार यहाँ पे मोदी साहब ने एक इसके 2 रूटों का उद्घाटन भी किया था, वो भी काफ़ी लंबा रूट था। ये बच्चे नशेड़ी है भाई, नशे पत्ती के लिए यहाँ से सरिया वरिया कूड़ा वूड़ा बीन कर बेच के नशा करते हैं। यार भगवान इनको मुक्ति दे, कम से कम इनके विवेक को सुधारे। ये समाज के लिए एक तरह के परेशानी का ही सबक है। शुरू में तो ये जोश में आपसदारी में दोस्ती में पीने खाने लगते हैं, और फिर नशे के आदी होकर क्राइम करते हैं। यहाँ दोनों तरफ हरियाली है भाई। एक तो सबसे अच्छा है कि दिल्ली के आसपास जो हमारी जहांगीरपुरी महेंद्रा पार्क के आसपास जगह तो बहुत बढ़िया भाई, साफ़ सुथरा एरिया है, ऐसा नहीं कि गंदगी है। लेकिन मीडिया ने एक क्राइम कोई करता है तो उसको इतना हाईलाइट करके दिखाती है, और बड़ी कॉलोनियों में भी होते होंगे, अच्छी कॉलोनियों में भी है क्राइम, लेकिन वहाँ पे ये मीडिया पहुँचती नहीं है, ना उनकी पावर है। यहाँ गरीब आदमी होते हैं, उनके साथ जरा सा भी कुछ होता है तो उसको ऐसे हाईलाइट करके दिखाते हैं जैसे भी जहांगीरपुरी तो इतनी बुरी है या पुरियाँ इतनी बुरी हैं। अगर भाई पुरी वाले ना हो ना तो दिल्ली के आधे रोजगार कारोबार तो ठप हो गए। इंडस्ट्री एरिया में ये बेचारे काम करते हैं, दुकानों पे जॉब ये करते हैं, फैक्ट्री एरिया में ये काम ये करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर गाड़ी के चलाने के लिए जो गियर डलता है और गियर में जो बैरिंग डलते हैं या उसकी बेल्ट होती है, उस गाड़ी को सपोर्ट देकर रनिंग तक करने दें, यही लोग होते हैं। तो ये समाज के लिए काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको दिखाया था कि ये छोटे बच्चे हैं, नशा पत्ती कर रहे हैं, तो ये क्राइम की तरफ जा सकते हैं। अगर इन्हें सही समय से सुधारेंगे तो आप क्राइम की तरफ इन्हें जाने से रोक सकते हैं। मेरा मोटर ब्लॉगिंग का केवल ये मतलब है कि यार अगर आसपास कोई इस तरह का हो तो उसको आप सुधारने की चेष्टा कर सकते हैं, इग्नोर ना करें। आपकी बात माने तो ठीक, नहीं तो बाय बाय टाटा।